एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई एम भावना। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी ना। तो मैं बात करना चाहती हूँ एपिस मेन से रिगार्डिंग सीए की ना, कि अगर अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं तो आप ऐसा क्या पढ़ें या क्या कुछ, जिससे आपके कम से कम 10-12 नंबर तो आ ही जाए ना। तो देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 4 मंथ की सीए करोगे तो हो जाएगी, नहीं होगी ना, पॉसिबल ही नहीं है। अब तो वैसे भी 2 दिन बचे हैं और एक आधा दिन तो ट्रैवल में ही चला जाएगा। लेकिन हाँ, आप पढ़ सकते हो। तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ अभी, कि मैं क्या कर रही हूँ ना, तो मैं आपको अपना ही बताती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी वो चीज़ कर सकते हो। तो देखो, मतलब काफ़ी, जैसे मैं बोलूँ 4 मंथ की सीए नहीं होगी, वो मैंने जैसे पहले कर रखी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपने भी कर रखी है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं करी तो कोई बात नहीं, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, एसबी के जो, मतलब अगर आपने एसबीआई का मेंस दिया तो आपकी सीए वैसे ही अच्छी होगी, लेकिन अगर आपने नहीं भी दिया तो आईबीएस क्लर्क तो है ना। तो देखो, आपको क्या करना है कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स हैं ना, एसबीआई वाले और आईपीएस क्लर्क वाले, सीधा सबमिट करके आप उनके सीए रिवाइज करो। तो लगभग आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब मैंने पिछली बार जो भी इवेंट्स दिए थे या इस बार दिए हैं, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि जो जो मॉक्स है ना, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, जो एमसीक्यू में फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अपने को ज़्यादा याद होते हैं, ठीक है। तो आप भी वो ट्राई करिए, नहीं है, आप वो पढ़िए, आपके नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये तो कर ही सकते हो ना, अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो तो भी आप वो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपके साथ कोई है तो आप एक-दूसरे से क्वेश्चन सुन के भी कर सकते हो। तो मतलब वही है कि आपको सेक्शनल जो कट ऑफ है वो आपको पास करनी ही पड़ेगी ना। ये एसबीआई के जैसा नहीं है कि इसमें मैथ रीजनिंग करके हो जाएगा, नहीं। इसके अंदर आपको सब में ही नंबर लेने पड़ेंगे। इसके अंदर तो इंग्लिश भी बैरियर है, जैसे कि मतलब मेरी इंग्लिश नहीं है अच्छी, मतलब ठीक है। अब वो तो बात है कि सेक्शनल कट ऑफ पास हो जाए, बस इतना सही है, बाकी ठीक है। मतलब और अब मॉक फुल मॉक नहीं लगा सकते, मतलब क्या ही, मतलब मैथ रीजनिंग है वो तो आप करते ही आ रहे हो ना शुरू से, तो मैथ रीजनिंग सबकी ही एक जैसी है। तो बात सिर्फ सीए पे ही अड़ रही है कि आपकी सीए की कट ऑफ पास होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, और इसके लिए बस यही बात है कि आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाइए और वो पढ़िए, तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात, 1-2 नंबर के लिए आप देखो, जैसे आपको 29 को सुबह 7 बजे पेपर है, ठीक है। या तो सुबह-सुबह जल्दी उठ रहे हो तो, या फिर एक नाइट पहले सोने से पहले, तो आपको पता है क्या करना है। एक तो जीडीपी कलेक्शन, ठीक है, और यूपीआई इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन, आपको ये जो चीज़ें हैं ना, आपको मतलब जून से या मई से लेकर जो नवंबर तक है आपको करनी पड़ेगी। अगर आप ये करके जाते हो ना, आपके 1-2 मार्क्स यहाँ से पक्के ही हैं, मतलब आएगा। एसबीआई में तो शायद नहीं आया, लेकिन आईबीएस कलर देगा शायद, जहाँ तक मुझे है। तो आप ये याद करके जाइए, 1-2 नंबर आपके यहाँ से बन जाएँगे। तो अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो ये अच्छी बात ही है ना। बाकी हाँ, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस रिलैक्स माइंड से आप पेपर दीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।